हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ योर माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएड का थर्ड पेपर टीचिंग एवं लर्निंग यानी कि शिक्षण एवं अधिगम वाला जो पेपर है। और अब जो लास्ट यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पांचवा यूनिट, उसमें जो आज का टॉपिक होगा जो हम लोग सीखेंगे आज, वो है एनालाइजिंग टीचिंग इन डाइवर्स क्लासरूम। डाइवर्स क्लासरूम यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि विविध कक्षाओं में शिक्षण का विश्लेषण करना। विविध कक्षाओं में शिक्षण का विश्लेषण, इसको समझेंगे हम लोग। और मैं इसको सीखने से पहले, बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। पूरे साइकोलॉजी में, या फिर ये कह लो कि पूरा जो आपका बीएड कोर्स होता है, कोर्स से लेकर के जब तक आपकी ज्वाइनिंग होती है, मेरा मतलब है कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम के लेवल हो, चाहे वो आपका कंपटीशन का लेवल हो, हर एग्जाम में चाइल्ड साइकोलॉजी के अलावा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी में से पूछा जाता है, डाइवर्स क्लासरूम से ही पूछा जाता है। तो ये जो लेक्चर है आपको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं, किस तरीके से किसी चीज को समझा जाएगा। देखिए, यहां पर जो डाइवर्स क्लासरूम की बात है, विविध कक्षाओं की बात है, इन कक्षाओं में किस तरीके से बच्चे रहते हैं, बच्चों का माइंडली लेवल किस तरीके से होता है, बच्चे क्या सब सामान्य लेवल पे होते हैं, या फिर कुछ जो है बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं, या फिर कुछ बच्चे इस तरीके से होते हैं जो कि गिफ्टेड चाइल्ड में आते हैं, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे में, उसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आप यहां पर समझिए कि बच्चे आपके क्लास में तीन तरीके से होते हैं, चाहे वो आपकी सोसाइटी की बात कर ले, चाहे वो आपके क्लास की बात कर ले, हर जगह पर बच्चे तीन तरह के होते हैं। तीन तरह का मतलब क्या है, यहां पर टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन आप बोल सकते हो। पहला जो लेवल होता है बच्चों का, पहला जो होता है वो होता है आपका नॉर्मल चाइल्ड। नॉर्मल चाइल्ड से क्या मतलब होता है कि जो बच्चे अपने आयु स्तर के बालक से क्या होते हैं, सामान्य होते हैं, और शिक्षण दृष्टि से भी सामान्य होते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं नॉर्मल चाइल्ड, यानी कि सामान्य बालक। और सामान्य बालक के जो आईक्यू होता है वो 109 तक होता है। सामान्य बालक का जो आईक्यू होता है वो कितना तक होता है, 109 तक होता है। तो यहां पर समझ में आया, एक पहला जो टाइप होता है एक नॉर्मल चाइल्ड होता है। जो नॉर्मल चाइल्ड का क्या मतलब समझ में आया कि जो बच्चा अपने आयु के स्तर के बालक से क्या होते हैं, सामान्य होते हैं, और शिक्षण दृष्टि से भी, सीखने में भी सामान्य होते हैं। उसके अलावा भी फिजिकल लेवल पे भी सामान्य होते हैं, भौतिक क्या कहते हैं, क्या भौतिक लेवल पे भी सामान्य होते हैं, है ना, मेंटल लेवल पे भी सामान्य होते हैं। तो ऐसे बच्चों को किसमें रखा जाता है, नॉर्मल चाइल्ड में रखा जाता है, जिसका आईक्यू कितना होता है, 109 तक आईक्यू उसका होता है। दूसरा टाइप इस तरह से बच्चा होता है कि बैकवर्ड चिल्ड्रन। दूसरा टाइप होता है बैकवर्ड चिल्ड्रन, जिसे क्या बोलते हैं, पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक से क्या मतलब होगा, पिछड़ा बालक से भी यहां पर यही मतलब होगा, जो बच्चे अपने आयु स्तर के बालक से किसी भी योग्य में पिछड़ा होगा, है ना, किसी भी योग्य में। जैसे कि अगर 4 साल का जो बच्चा है, वो बच्चा जो है सामान्य लेवल पर सब कुछ सीख रहा है, लेकिन 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो वो क्या है, सीखने में शिक्षण दृष्टि से या फिर अध्ययन दृष्टि से क्या है, वो निम्न है या फिर बैकवर्ड है, तो उसको किसमें रखा जाएगा, बैकवर्ड चिल्ड्रन में। और इसका जो आईक्यू होता है 85 से कम होता है, 85 से, ओनली 85 से कम होता है इनका, ठीक है ना, जो बैकवर्ड चाइल्ड में आते हैं। और एक बात याद रखना आप यहां पे कि बैकवर्ड चाइल्ड में वो बच्चे कभी नहीं आएंगे जो मानसिक लेवल पर और फिर बौद्धिक लेवल पर निम्न होते हैं या फिर स्लो होते हैं, उनको नहीं रखा जाता है। बैकवर्ड चाइल्ड में वो बच्चे आते हैं जो कि फिजिकली लेवल से क्या होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, यानी कि फिजिकल के बिहाफ पर वो कहीं ना कहीं वीकनेस होता है, उसके अंदर कोई ना कोई डिसीजेस होती है ना, उसको रखा जाता है। उसके अलावा इलिटरेट फैमिली से बैकग्राउंड जो बच्चे करते हैं, उनको रखा जाता है बैकवर्ड चाइल्ड में। उसके बाद फाइनेंशियल जिन बच्चों के साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसको रखा जाता है बैकवर्ड चाइल्ड में। उसके अलावा बैड जो पीर ग्रुप होता है, यानी कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ज्यादा बैड है, यानी कि बहुत गंदा है, तो उसके बिहाफ पर भी आप बैकवर्ड हो सकते हो। उसके अलावा आप ये कह सकते हो कि आपका टीचर अगर बहुत खड़ूस है या फिर कोई चीज इस तरीके से आपको डांट के पढ़ाता है, तो मे बी कि इस वजह से भी आप बैकवर्ड हो सकते हो। अगर आपका स्कूल का एनवायरनमेंट भी खराब है, तो इस वजह से भी आप बैकवर्ड हो सकते हो। समझ में आया, बैकवर्ड का जो कॉरिलेशन है, बैकवर्ड का कॉरिलेशन आपके मानसिक क्षमताओं से, बौद्धिक क्षमताओं से नहीं है, बल्कि इन सारी क्षमताओं से है जो चीजें मैंने अभी आपको बताया। तो बैकवर्ड का कितना होता है, 85 से भी कम होता है आईक्यू। जो तीसरा जो लेवल होता है वो होता है आपका एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, यानी कि विशिष्ट बालक। इसको क्या है, इसको और नामों से भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए लिख लो आप। स्पेशल चिल्ड्रन भी बोलते हैं, इस एक्सेप्शनल को स्पेशल भी बोलते हैं। उसके बाद अनयूजुअल चिल्ड्रन भी बोलते हैं, अनयूजुअल चिल्ड्रन भी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा कि जो बच्चे अपने आयु स्तर के बालक से क्या होते हैं, उच्च होते हैं, है ना, हायर लेवल के होते हैं, उसकी मानसिक क्षमता हायर होता है ना, यानी कि सामान्य जो बच्चा होता है, सामान्य लेवल
का जो बच्चा होता है उस सामान्य लेवल के बच्चे से उसका जो मानसिक क्षमता आगे होता है, फिजिकल क्षमता आगे होता है, बौद्धिक क्षमता आगे होता है, ऐसे बच्चे को क्या बोलते हैं? एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, स्पेशल चिल्ड्रन और जो है अनयूजुअल चिल्ड्रन, जिसे कि विशिष्ट बालक बोलेंगे। और इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो वो होगा आपका आईक्यू लेवल जो होगा ये 85 से ऊपर 100 क्या कहते हैं 110 से 109 से ऊपर होगा। इसका जो आईक्यू लेवल होगा अबव 85 यानी कि 110 से ऊपर माना जाएगा, क्योंकि 109 तो आपका सामान्य बालक का ही होता है, तो 109 से ऊपर जितने भी होंगे ना उसको किस में रखा जाएगा? स्पेशल चाइल्ड। असल में ये इसी का पार्ट है, गिफ्टेड चाइल्ड जो लास्ट वाला है इसी का पार्ट होता है गिफ्टेड चाइल्ड, जिसे क्या बोलते हैं? प्रतिभाशाली बालक, है ना। इसको श्रेष्ठ बालक भी बोलते हैं, जिसमें सुपेरिटी भी बोलते हैं इसको। उसके अलावा क्या बोल, इसका जो आईक्यू होता है ना, इसका आईक्यू लेवल होता है 120 से शुरू होकर के 140 से भी ऊपर होता है। इसका जो निम्न लेवल होता है 120 होता है इसका आईक्यू का, और जो अपर जो लेवल होता है 140 से भी ऊपर जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिभाशाली बालक यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड बालक। इसका भी डेफिनेशन यही होगा कि जो बच्चा अपने आयु स्तर के बालक से बहुत उच्च लेवल का होता है, बहुत हायर लेवल का होता है, और शिक्षण में भी और अध्ययन में भी किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से सीख लेता है, लॉजिकली तरीके से कर लेता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? गिफ्टेड चाइल्ड या फिर प्रतिभाशाली बच्चा, ऐसे बच्चे को बोलेंगे। अब इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक, अब जो है यहां पर आपने समझ लिया कि बैकवर्ड चाइल्ड कौन होता है। बैकवर्ड चाइल्ड से का मतलब ये नहीं है कि वो मानसिक लेवल पे, बौद्धिक लेवल पर जो निम्न है या फिर क्या कहते हैं बहुत लो है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसको जो ऐसा पर्यावरण मिला है, ऐसा टीचर मिला है, या फिर ऐसा बैकग्राउंड से आया है जहां पर उसको पैसे नहीं थे, तो इनको बोलते हैं हम बैकवर्ड चाइल्ड। इतना समझ में डेफिनेशन आ गया। बैकवर्ड चाइल्ड का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन यानी कि पिछड़े बालक की विशेषताएं क्या होती है? पिछड़े बालक की विशेषता ये होती है कि वो स्लो लर्निंग होता है, यानी कि कोई भी चीज सीखेगा ना बहुत पूछ के सीखेगा। सपोज दैट आपने कोई लेक्चर दिया, उसने बार बार पूछा सर इसका क्या मतलब था सर, तो इस तरीके से जो होता है वो बहुत स्लो लर्नर होता है, बहुत टाइम लेकर के, टाइम टेकिंग करके वो कोई चीज सीखता है। दूसरा जो होता है आपका मेंटली हैंडीकैप, यानी कि वो मानसिक लेवल पे ना कहीं अस्वस्थ होता है, यानी कि अगर आप कोई चीज उसको बोलोगे तो वो बच्चा जो है 10 मिनट 20 मिनट याद रखेगा, फिर उसके दिमाग से निकल जाएगा। तो ये जो है ये बैकवर्ड चाइल्ड की पहचान होती है कि मेंटली हैंडीकैप वो पाया जाता है। कोई चीज याद करेगा फट से भूल जाएगा, कोई चीज उसने ये सोचा फिर से फट से भूल गया, ये है ना, इस तरीके से उसमें देखा जाता है। उसके बाद होता है आपका अपसेट इन लाइफ। वो अपने बैकवर्ड जो चाइल्ड होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या होती है कि वो अपनी लाइफ से बहुत अपसेट होता है। वो लाइफ को बस क्या कहते हैं कि पॉइंट आउट करता रहता है, लाइफ ऐसी क्यों है, लाइफ ऐसी क्यों, ऐसे करता रहता है। उसके बाद होता है आपका अनएडजस्टेड बिहेवियर। उसके अंदर में अनएडजस्टेड बिहेवियर होता है। सपोज दैट कि अगर आपने कोई नॉलेज दी, उस नॉलेज को याद कर रहा था, दूसरा नॉलेज दिया तो वो एडजस्ट नहीं कर पाता है ना। सोसाइटी में भी एडजस्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्लो लर्नर है, बहुत सोचता है। सपोज दैट आपने कोई जोक मारा, सारे बच्चे हंस रहे बट वो चुप है, फिर वो धीरे धीरे से उसको याद आया, फिर उसने हंसना शुरू किया। तो कहने का मतलब है बैकवर्ड चाइल्ड में ये सारी चीजें देखने के लिए मिलता है। अब ये जो आईक्यू लेवल होता है ना, इसका बैकवर्ड चाइल्ड का जो आईक्यू लेवल होता है 85 से भी कम होता है, ये मैंने बताया। अब इस आईक्यू लेवल को किस टूल्स के माध्यम से जांचते हैं, किस टूल के माध्यम से? तो इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। और दूसरा नाम जो होता है इसका इक्वेशन क्वेश्चन बोलते हैं इसको। इक्वेशन क्वेश्चन दूसरा नाम इसका होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बैकवर्ड चिल्ड्रन किस तरीके से, किस बिहेवियर से और किस कैरेक्टरिस्टिक से पहचाने जाते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ये जो चीजें हैं, ये जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भी किस तरीके से होगा और बैकवर्ड चिल्ड्रन को एजुकेशन भी किस तरीके से दिया जाएगा। यहां देख सकते हैं आप, एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन, पिछड़े बालकों को शिक्षा, है ना। तो उसको क्या करेंगे? सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज, यानी कि उसमें बताया ना आपको फिजिकल या मानसिक लेवल पे क्या होता है, वो हैंडीकैप होता है। तो सबसे पहले जो उसका जो है क्या कहते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको देखो, है ना, डायग्नोसिस के तरीके से उसके प्रॉब्लम को देखो। अब उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज, जो प्रॉब्लम है, जो डिसीजेज है, जो बीमारी है उसके अंदर में, उसका ट्रीटमेंट करो। उसके बाद होता है आपका बैलेंस डाइट। बच्चे को मे भी उसको खाना नहीं मिल रहा है, मे भी के टाइम पे वो नहीं खा पाता है, तो उसकी जो मानसिक क्षमता नहीं बढ़ पा रही है, तो उसको जो है ना एक बैलेंस डाइट दो, यानी कि कब कितना खाना चाहिए, किस तरीके से, यानी कि उसके डाइट पे ध्यान दो। उसके बाद होता है आपका फ्री एजुकेशन। मे भी के बच्चा जिस क्लास से आ रहा है, जिस जगह से आ रहा है, उसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जिसके बिहाफ पर वो बैकवर्ड है, तो आप क्या करो? फ्री एजुकेशन उसको देने की कोशिश करो। उसके बाद होता है आपका फैमिली एनवायरनमेंट। मैं भी कि फैमिली उसको टाइम ही नहीं देती है, फैमिली ने ऐसा एनवायरनमेंट नहीं बनाया है कि वहां पर एजुकेशन की बात हो, है ना, पढ़ाई की बात हो, ऐसा एनवायरनमेंट है ही नहीं। बाकी चीजों के गपाष्टिक होती है लेकिन पढ़ाई की नहीं होती है। तो यहां पर यह कहा जाता है कि फैमिली एनवायरनमेंट उसको अच्छा बनाओ, तब जाके उसके एजुकेशन में बढ़ोतरी होगी। उसके बाद होता है आपका फोकस ऑन पीर ग्रुप। फोकस ऑन पीर ग्रुप,
आप ये भी चेक करो कि आप जो आपका जो बच्चा है, वो जो बच्चा है वो उसका जो ग्रुप है और उसका जो फ्रेंड सर्कल है, कहीं वो गंदा तो नहीं है, वो बहुत गंदगी में तो नहीं बात करता है, वो ग्रुप सर्कल खराब तो नहीं है। तो आप ग्रुप सर्कल पे ध्यान दो, अगर खराब है तो उसको हटाओ। उसके बाद होता है आपका स्पेशल टीचिंग मेथड। ऑब्वियसली अगर बैकवर्ड चाइल्ड है तो वो स्लो लर्नर होगा। अब वो स्लो लर्नर है तो उसको स्पेशल तरीके से तो आपको पढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आप टीचिंग जो मेथड अपनाएंगे पढ़ाने का वो सामान्य लेवल से नहीं अपना सकते हैं, यहां पर स्पेशल लेवल से अपनाना पड़ेगा। जिस तरीके से, जिस स्लो लेवल से वो बच्चा सीख रहा है, उसी स्लो लेवल से, उसी प्ले वे मेथड से, उसी क्वेश्चन आंसर मेथड से आप उसको पढ़ाने की कोशिश करोगे। तो इस तरीके से अगर आप अपनाओगे तो बैकवर्ड चाइल्ड की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकल जाएगा, उसका एजुकेशन का भी सोल्यूशन निकल जाएगा। अब हम लोग समझते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन और फिर गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, विशिष्ट एवं प्रतिभाशाली बालक। विशिष्ट एवं प्रतिभाशाली बालक, इन लोगों के विशिष्ट एवं प्रतिभाशाली के जो आईक्यू होते हैं वो कितने होते हैं, 120 से लेकर के 140 से भी अपर होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा मानसिक क्षमताओं के बिहाफ पर बहुत हायर होता है इनका लेवल, ठीक है। अब ये समझो कि ये किस किस तरीके से विशिष्ट होते हैं, तो गिफ्टेड होते हैं फिजिकल लेवल पे। अगर आप इनका शारीरिक लेवल देखोगे ना, तो जो ये गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, है ना, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जिनका जो आईक्यू लेवल इतना हाई होता है, इनको ये देखा जाता है कि ये फिजिकल लेवल पे भी थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं। मे बी कि ये आप उसका थोड़ा सा वेट ज्यादा देखोगे, मे बी उसका जो है उसकी हाइट थोड़ा ज्यादा देखोगे, तो ये कहां ना कहां पर फिजिकल लेवल पे भी थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए दिखाई मिलता है। उसके बाद होता है आपका मेंटल। गिफ्टेड चाइल्ड मेंटल लेवल पर बहुत हाई होता है। सपोज दैट कि आपने कोई क्वेश्चन दिया तो मे बी कि वो जो बच्चा है अगर गिफ्टेड चाइल्ड हो तो जल्दी से आपको आंसर कर देगा, यानी कि बाकी बच्चों से वो अच्छा करके आपको दिखाएगा। तो ये है आपका गिफ्टेड चाइल्ड। उसके बाद होता है आपका इंटेलेक्चुअल, यानी कि दिमागी तौर पर हर क्वेश्चन को करने की कोशिश करेगा, लॉजिकली तौर पर हर तरीके से हर प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेगा। उसके बाद होता है आपका एजुकेशनल। कोई भी एजुकेशन आप उसको दोगे तो ये नहीं कहेगा, वो क्या करेगा कि वो पिछले वाले एजुकेशन से कोरिलेट करके अपने एजुकेशन को बढ़ोतरी कर लेगा। उसके बाद होता है आपका साइकोलॉजिकल, मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझेगा वो। सपोज दैट कि अगर 50 क्वेश्चन पढ़ाते हो, 50 सब्जेक्ट पढ़ाते हो, तो उसके मनोवैज्ञानिकली चीजों को वो भी समझ पाएगा क्योंकि वो गिफ्टेड चाइल्ड है। उसके बाद होता है आपका सोशियोलॉजिकल। सोशियोलॉजिकल में भी गिफ्टेड चाइल्ड का बहुत बड़ा पार्ट होता है। किस तरीके से बहुत बड़ा पार्ट होता है कि सोसाइटी में उसका बहुत बड़ा नाम होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी निर्णय लेना होता है, कोई भी डिसीजन होता है, तो वो गिफ्टेड चाइल्ड होने के बिहाफ पर उसका जो मानसिक क्षमता बहुत हाई है, तो हाई होने के बिहाफ पर वो बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत आसानी से सोशियोलॉजिकल बिहाफ पर भी निकाल सकता है। उसके बाद होता है आपका इमोशनल। अगर इमोशनल देखोगे ना तो मे बी कि वो इंटरनली इमोशनल भी होता है। जो बच्चे इस तरीके से होते हैं, बहुत हायर लेवल पे जाते हैं, तो इंटरनली इमोशन भी उसके अंदर में बहुत भरा होता है। तो ये था आपका गिफ्टेड चाइल्ड। और उसके बाद में आपका गिफ्टेड चाइल्ड और एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का जो क्या है कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं, ये था आपका। अब हम समझते हैं क्या कहते हैं, ये जो डेफिनेशन हुआ आपका, उसके बाद हम यहां समझते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, किसके, गिफ्टेड चाइल्ड के और फिर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे यहां पर समझेंगे। देखिए पहला होता है आपका मेंटल ट्रेट्स। मेंटल ट्रेट्स का क्या मतलब होता है, उसकी जो दिमागी क्षमताएं होती है, वो जो क्या कहते हैं मानसिक जो क्षमताएं होती है वो बहुत हायर लेवल का होता है। जैसे यहां मैंने बताया कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है ना, उसकी मानसिक क्षमता तो खुद ही लिखा हुआ है इन्होंने कि 120 से 140 से भी अपर होता है। तो आप सोच सकते हो कि यहां पर जो सामान्य बच्चा है उसका कितना है, 109 है। तो अगर ये 120 140 से भी ऊपर जाता है तो इसका मानसिक क्षमता कितना हायर हो सकता है। तो ये क्या कह रहा है कि मेंटल ट्रेट्स, यानी कि उसका जो मानसिक क्षमता है वो बहुत हायर होता है। फिजिकल ट्रेट्स देखेंगे आप तो फिजिकल लेवल पे भी आपको उसमें बहुत अच्छी चीजें देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद होगा आपका सोशल, अगर इकोनॉमिक लेवल देखेंगे यानी सामाजिक आर्थिक लेवल भी देखेंगे तो ऐसे बच्चे जो है ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं, ऐसे समाज से जो अच्छा समाज होता है, और ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि फाइनेंशियल बहुत अच्छे होते हैं, है ना। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि लर्निंग एंड एजुकेशन, उसकी एजुकेशन भी अच्छी होती है। सपोज दैट के मे बी कि उसका जो क्या कहते हैं कि फैमिली है तो वो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जिसके बिहाफ पर जो है वो बच्चे का भी दिमाग क्या कहते हैं कि वो गिफ्टेड के टाइप से बन गया। सपोज दैट अगर एक डॉक्टर है तो मे बी कि उसके बच्चे पे भी तो प्रभाव पड़ता है ना, कि अगर डॉक्टर है तो बहुत हायर लेवल से सोच सकता है। अगर उसके घर में सभी कोई प्रोफेसर है, टीचर है, तो मे बी कि जो बच्चे आएंगे वो भी तो एक प्रोफेसर और टीचर की तरह से उसका दिमाग डेवलप करेगा। और एक बच्चा है जिसके घर में ना एजुकेशन है, ना पैसा है, ना पढ़ने की बात है, तो वो बैकवर्ड चाइल्ड ही बनेगा ना। तो यहां पर ये क्या कहता है कि लर्निंग एंड एजुकेशन के अगर बैकग्राउंड से होगा तो उसका एजुकेशन बैकग्राउंड भी थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए मिलेगा।
उसके बाद होता है आपका जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी नॉलेज आप सीखते हो उसको प्रैक्टिकली वे में किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर पाते हो। तो गिफ्टेड जो चाइल्ड होता है ना, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से डील कर पाता है, किसी भी सिचुएशन को, है ना। यहां तक समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि एजुकेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। अब गिफ्टेड चाइल्ड को आप एजुकेशन किस तरीके से दोगे और उसकी लाइफ को किस तरीके से एडजस्टमेंट बनाओगे, इसको समझते हैं। यहां पर देख सकते हैं आप, यहां कह रहा है कि पहला इसका जो पॉइंट होगा, यहां कह रहा है कि सूटेबल एजुकेशनल प्रोग्राम, है ना। ऑब्वियसली सूटेबल एजुकेशनल प्रोग्राम यानी कि उपयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम, उपयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम। अगर वो बच्चा बहुत गिफ्टेड है, हर चीजों को अगर बहुत आसानी से कर रहा है ना, जैसे कि आप अगर जो है 8वीं क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ाते हो तो वो क्या करता है, वो 10th क्लास का भी वो डील कर पा रहा है। तो आपको ये करना है कि क्या करना है आपको, सूटेबल एजुकेशनल प्रोग्राम। आप उसके लिए एक सूटेबल एजुकेशनल प्रोग्राम तैयार करोगे कि आप जो है बाहरी चीजों को भी, वहां से चीजों को भी कोरिलेट करके, यानी कि एडवांस लेवल का, क्योंकि ये सुपेरियर है, ये सुपेरियर है लोगों से, सामान्य लेवल से सुपेरियर है ये बच्चा, क्या कहते हैं, विशिष्ट है ये बच्चा। तो ये अगर ये सुपेरियर बच्चा है तो आप क्या करोगे, इसके लिए आपका जो एजुकेशनल प्रोग्राम होगा वो भी सुपेरियर लेवल से ही बनाना पड़ेगा, सुपेरियर लेवल से ही पढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो बच्चा क्या करेगा, मुझे तो सीखने के लिए नहीं मिल रहा है, ये सब तो मुझे आता ही है। तो आपको उसको पढ़ाने का लेवल भी थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा। उसके बाद होता है आपका रैपिड ग्रेड एक्सेसरी एंड, यानी कि एक्स्ट्रा जो प्रमोशन होता है ना, रैपिडली तरीके से। जैसे कि इसमें क्या कहा जाता है कि बच्चा जो है बहुत रैपिडली तरीके से किसी चीज को गेन कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मानसिक क्षमता है बहुत हाई है। तो बहुत हाई होने के बिहाफ पर वो रैपिडली, यानी कि शीघ्र वर्ग उन्नति कर लेता है। वो कोई भी चीज बोलो फट से सीख लेता है, कोई क्वेश्चन दो फट से उसका आंसर दे देता है। तो इसके बच्चे को क्या करना है, इस बच्चे को क्या करना है कि एक्स्ट्रा प्रमोशन, यानी कि इस बच्चे को एक्स्ट्रा प्रमोशन का मतलब है आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज उससे कराओ, एक्स्ट्रा चीजें उससे करवाओ, एक्स्ट्रा चीजें आप उसको डेवलप करने के लिए दो। ये था आपका। उसके बाद होता है आपका एनरिचमेंट ऑफ करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम की समृद्धि। एनरिचमेंट का क्या मतलब है कि आप उस बच्चे के लिए ऐसा पाठ्यक्रम, ऐसा सिलेबस, ऐसा करिकुलम डिफाइन करो जिससे कि उसकी मानसिक क्षमता को डेवलप हो। ऐसा नहीं हो कि सामान्य लेवल पर आपने बता दिया सारी चीजें, क्योंकि वो तो बहुत उच्च लेवल का दिमाग रखता है, तो उसका पाठ्यक्रम भी उच्च लेवल का होना चाहिए। उसके बाद होता है आपका अरेंजिंग स्पेशल क्लासेस, उस बच्चे के लिए, क्योंकि वो गिफ्टेड चाइल्ड बच्चा है, तो उसके लिए अरेंजिंग क्या करो, अरेंजिंग क्या स्पेशल क्लासेस आप डिवाइड कराओ उसको, है ना, प्रोवाइड कराओ, है ना, स्पेशल क्लासेस आपको उसके लिए प्रोवाइड कराओ। उसके बाद होता है आपका स्पेशल प्रोजेक्ट, बिल्कुल, क्योंकि वो गिफ्टेड चाइल्ड है तो उसके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट दो, क्योंकि वो जो सामान्य लेवल का आप जो दोगे ना प्रोजेक्ट, तो उसका जो है मानसिक क्षमता बढ़ेगा नहीं, शारीरिक क्षमता बढ़ेगा नहीं, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगा नहीं। तो क्या करोगे, स्पेशल प्रोजेक्ट मेथड उसको दोगे, क्योंकि वो बच्चा और लेवल से हायर लेवल है, ठीक है ना। तो यहां पर उसके बाद होता है आपका सूटेबल टीचिंग मेथड। ऑब्वियसली गिफ्टेड चाइल्ड है तो आपको अपनाना पड़ेगा। सपोज दैट कि अगर जो मानसिक लेवल पर जो बच्चा बहुत निम्न होते हैं, जो बच्चे बहुत निम्न होते हैं, उसको क्या करोगे, क्वेश्चन आंसर मेथड से पढ़ाओगे, है ना, प्लेवे मेथड से पढ़ाओगे, स्टोरी टेलिंग मेथड से पढ़ाओगे। लेकिन ये बच्चा जो है गिफ्टेड बच्चा है, तो आप टीचिंग मेथड भी आप क्या करोगे, लेक्चर विधि अपनाओगे, है ना, रिसर्च विधि अपनाओगे। तो ये था आपका डाइवर्स क्लासेस, जहां पर हमने बच्चों को समझा कि एनालाइजिंग टीचिंग इन डाइवर्स क्लासेस, यानी कि विविध क्लास में जो विविध तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग। और ऑब्वियसली ये होता है, आपके क्लास में एक ही मानसिक क्षमता का बच्चा नहीं बैठा होता है, अलग अलग मानसिक क्षमताओं के बच्चे बैठे होते हैं। तो ये आपको समझना जरूरी है कि डाइवर्स क्लासेस में आपको किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से डेवलप करना है, किस तरीके से उसको एजुकेशन देना है, और वो सारा तरीका मैंने आपको बता दिया। और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन लेवल हो, चाहे वो किसी तरह का भी एग्जाम हो, उसमें पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज है, किसी तरह का क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और वीडियो किस तरीके से लगी आपको, ये समझ में आया कि नहीं, ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।